चीज है, एक वायरस है जिसको लेकर आपको डरना चाहिए, यानी कि कोरोना। अब देखिए, हमने ये ट्रेंड देखा है, राज्यों में देखा है, देश में देखा है कि जब रक्षाबंधन आया, तो कोरोना की पहली लहर इसके बाद आई। पिछले साल जब दिवाली आई, तो कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे, देश के अलग-अलग राज्यों में। अब एक बार फिर से दिवाली आ रही है, तो क्या ऐसे में हमें डरने की ज़रूरत है? वो भी तब, जब देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज़ेज़ लग चुकी हों। तो इन सब तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं इस वक़्त डॉक्टर अरुणेश कुमार, पल्मोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट, हेड पारस हॉस्पिटल गुड़गाँव से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन की शुरुआत में ही कहा कि जब भी त्योहार आते हैं, तो हमारे मन में थोड़ा डर आता है और अगर नहीं आता है, तो थोड़ा शायद हमें डरने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो हमारे देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज़ेज़ लग चुकी हैं, तो क्या तभी भी हम तमाम दर्शकों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है कोरोना के लिए? बिल्कुल, ये बीमारी जैसा हमने देखा है, इस वायरस का प्रतिरूप ऐसा पिछले 1.5 सालों में हमने देखा है कि ये एक तो बहुत ही संक्रामक है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हुँ, और प्लस ये वायरस म्यूटेट करता है। हुँ, बहुत अदर वायरसेस भी म्यूटेट करते हैं, ये वायरस भी म्यूटेट करता है। म्यूटेशन मतलब आम भाषा में बोलें तो अपना आकार प्रकार चेंज कर देता है। तो हुँ, है ये कोरोना वायरस ही, लेकिन अगर वो चेंज हो जाता है तो ये डिफरेंट अपने पुराने वाले वायरस से डिफरेंट हो जाता है। सेकेंड वेव ऐसा ही हुआ था। वो एक बार इट वाज प्रेसिडेंट बाय वेस्टर्न वेव। हमारे यहाँ हुँ, महाराष्ट्र में चल रहा था, उधर वेस्ट में चल रहा था और हम लोग इधर सोच रहे थे कि वी हैव वॉन द वॉर, बट देन रेस्ट इज द हिस्ट्री, वी सॉ हाउ डेस्परेट वी वर। ये हुँ। चीजें एक बार फिर हो सकती हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड बी वेरी कॉशियस एंड वी शुड टेक every possible precautions and COVID appropriate behavior in this coming times. बिल्कुल, लेकिन हमारे दर्शकों को अगर आप आसान शब्दों में ये बता दें कि त्योहारों और कोरोना के बीच में आखिर संबंध क्या है? क्यों त्योहारों के बाद हमने देखा है जो जनरल ट्रेंड देखा है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, दिवाली हो पिछले साल की या फिर होली हो, क्योंकि होली के बाद, मार्च के बाद ही हमने ट्रेंड देखा सेकंड वेव का बढ़ने का। तो इसके बीच में क्या संबंध होता है? क्यों त्योहारों के बाद अचानक से कोरोना केसेस बढ़ने लगते हैं? कारण होता है कि त्योहार के दौरान हम लोग मिलते जुलते हैं, क्राउडिंग, एक तो क्राउडिंग होती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है और लोग ऑफ कोर्स जब आप कोई त्योहार मना रहे हैं तो आप मास्क तो नहीं लगाओगे, आपको दिवाली मनाएंगे तो आपको मिठाई खानी है, ऑफ कोर्स आप हुँ, मास्क नहीं लगाओगे, आप लोगों के यहाँ जाओगे एंड इसी में अगर किसी के पास वायरस है, कोई अगर इन्फेक्टेड है, वहीं से ट्रांसमिशन होता है। और कोरोना इज ऑल अबाउट चेन ऑफ ट्रांसमिशन। एक अगर अफेक्टेड हो गया, वहां से ये वायरस दूसरों को जाता है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन जो है बाय बाय इनहेलेशनल रूट होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। ठीक है। इसी के साथ मेरा तीसरा सवाल है कि नॉर्दर्न इंडिया है, अगर ख़ास तौर पे बात करें जहाँ पर दिवाली बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, इसके बाद छठ आता है, पूरा फेस्टिवल का एक सीज़न काइंड ऑफ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर दिल्ली, आस-पास के इलाकों में बात करें, नॉर्दर्न इंडिया के बारे में ख़ास तौर पर बात करें, तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ से सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम कई डॉक्टर से, एक्सपर्ट से अब तक सुन चुके हैं कि क्योंकि ब्रिटेन हो या फिर यूएस के कई इलाकों हो, वहाँ पर ठंड ज़्यादा है और ठंड के मौसम में ज़्यादा डरने की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास तो ठंड भी आ रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो क्या ऐसे में कैसे कोरोना से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? और कोरोना, पॉल्यूशन और सर्दी के बीच में क्या संबंध है? तो देखिए, ये जैसे मैंने बताया, कोरोना वायरस, कोविड वायरस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट क्या होते हैं कि आपके एक उसके अंदर वो वायरस है, वायरस के ऊपर से एक ड्रॉपलेट है जो इन दिस सिनेरियो एक कफ है, आपका हुँ, अंदर का स्प्यूटम है। हुँ, जब ओस बाहर होता है, जब टेम्परेचर घटता है, तो हमारे वातावरण में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके साथ साथ उसमें पॉल्यूटेंट्स भी आ जाते हैं, जो पॉल्यूशन के जो कण हैं उसमें इंट्रैप हो जाते हैं। कुछ कुछ वायरसेस में प्रीवियस स्टडीज में देखा गया है कि ये ड्रॉपलेट, ये जो बनते हैं, ये अपने आप में वायरस को भी इंट्रैप कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि ठंड के समय में आपका जो वातावरण है उसके ऊपर फॉग लगा हुआ है, तो एक तरह से वो गैस चेम्बर इफेक्ट हम लोग बोलते हुँ, हैं इंग्लिश में, कि इसी कारण ये पॉल्यूशन में भी यही थ्योरी है कि आमतौर पे अगर आपका आसमान में बादल नहीं है, अगर फॉग नहीं है, तो अगर कोई प्रदूषण भी हो तो आपके वातावरण, उसको जगह है ऊपर जाने की, जहाँ पे वो ऊपर जा सकता है, जो आकाश में फैल जाएगा। और बिकॉज ये हवा है, ये ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई घरा, सपोज पॉल्यूशन और स्मॉग बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें वहां नहीं हो पाती हैं। तो ये वायरस थ्योरेटिकली हुँ, सर्कुलेट हो सकता है। मतलब एक तरह से समझो कि आप एक
आप एक ग्लास हाउस में बैठे हैं, एक वायरस को किसी ने भेज दिया अंदर, अब उस वायरस को बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, वो अंदर में रिसर्कल कर रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस थ्योरेटिकली ज्यादा है एज कम्पेयर टू तब जब ठंड ना हो, जब पॉल्यूशन ना हो, जहां पे कि वायरसेस को स्केप करने का चांस ज्यादा होता है। तो इस समय में चूंकि हमारे पास एक त्योहार का सीजन है, दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे टेम्परेचर कम हो रहा है, तीसरा इंग्रेडिएंट है दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत रेलिवेंट है, वो है पॉल्यूशन का बढ़ना। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिवाली को लेकर कि आपने पिछले साल भी दिवाली डर के मनाई थी, तो जिन इलाकों में कोरोना के केसेस कम हैं, अगर दिवाली और कोरोना के संबंध के बारे में बात करें, तो वहाँ के लोग फिर भी एक दूसरे के घर जाके मिलकर को दिवाली मना सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि बंगाल के कुछ इलाके हैं या फिर केरल के या महाराष्ट्र के जिन इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वो लोग अपने घरों पे मनाएँ। क्या आप इस थियरी पे बिलीव करते हैं या आपको लगता है कि इस बार भी लोगों को दिवाली अपने घर पर मनानी चाहिए? हम लोग फिर से वही गलती ना करें कि अभी नंबर नहीं है इसका, कहीं से ये मतलब नहीं है कि आने वाले 2 हफ्ते में स्थिति यही रहेगी। इस वायरस का ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 10 केस से 10,000 केस बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो मेरा मशवरा होगा कि हम लोग रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ न्यू केसेस, हम लोग दिवाली को थोड़ा म्यूटेड वे में ही मनाएं, जिसमें कि हम लोग पटाखे, अब पटाखे वैसे भी मैं कह रहा हूँ पॉल्यूशन के कारण अब कह रही है कि लोगों को पटाखे कम करने चाहिए। अगर हम लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिकली थोड़ा सा दूर से ही अगर दिवाली मनाएं, इस बार के लिए कम से कम 1 साल अभी रुक जाए, क्योंकि ये वाली दिवाली मोस्ट लाइकली अगली दिवाली में हम लोग बेटर ऑफ होंगे, ये पक्का है। आज जो है एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू मेरा ये है, अगली दिवाली हमारी इससे अच्छी रहेगी, सिक्योर रहेगी, क्योंकि हमारे पास तब तक एटलीस्ट न सिर्फ वैक्सीनेशन हो गए रहेंगे, बहुत लोगों को बूस्टर भी लग चुकी होगी। वायरस थोड़ा सा एंडेमिक नेचर में ले लेगा, अब जैसे एंडेमिक नेचर वायरस ने लेना शुरू कर दिया, तो एक बार जब ये एंडेमिक फेज में चला जाता है वायरस, तो ये खतरा नहीं रहता है, वो पेंडेमिक फेज से बाहर आ जाता है, तब फिर हम लोग बनाए, हमारे पास जिंदगी बची है, ऐसा क्या है, अगला दिवाली अच्छे से मनाएंगे। फेस मास्क ऐसे में कितना जरूरी है? आपको क्या लगता है कि दिवाली के समय पर जो फेस मास्क है, क्योंकि अब लोग बहुत आजिज आ गए हैं फेस मास्क से, वो कहते हैं कि भाई फेस मास्क हमारे चेहरों से कब निकलेगा, लेकिन क्या कौन सा वो सही वक्त होगा जब हमारे चेहरों से फेस मास्क निकल जाएगा और फिलहाल हमें कब तक फेस मास्क लगाए रखना होगा? मुझे लगता है कि अब हमें ये वायरस, जैसे मैंने एक बार भी बताया, ये वायरस, ये मैंने कभी नहीं बताया कि ये वायरस चला जाएगा कभी, मैंने ये बोला था कि वायरस एंडेमिक हो जाएगा, तो ये एक वर्ड है एंड आई डू दैट विथ अ रीजन। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये वायरस रहेगा, ये वायरस कहीं नहीं जाने वाला है। पहली बात, जो कहते हैं कि ऐसा अगले साल, मैंने दिवाली में बोला, ऐसा नहीं बोला कि दिवाली में वायरस चला जाएगा, मैंने बोला ये एंडेमिक हो जाएगा। तो मास्क, मुझे लगता है कि अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ वेयर यू पुट ऑन मास्क। आई थिंक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें अभी आने वाले 1 साल तक कम से कम प्रॉपरली मास्क लगाने की जरूरत है। उसके बाद टाइम विल टेल अस कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और अब हम अपने आखिरी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा एक और सवाल है कि कई लोग हैं जो कि कहते हैं कि अब हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो फिर हमें मास्क की क्या ज़रूरत? अब हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग की क्या ज़रूरत? आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये है कि जो दिवाली मनाने वाले लोग हैं, उनके लिए कौन-कौन सी सावधानियाँ उनको बरतनी ही बरतनी है, वो भी बता दीजिए। तो पहला अपने वर्ड यूज किया ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, और अब एक अच्छा खासा डेटा है जहाँ पे कि जैसे वेस्ट में भी चल रहा है, ये लोग सब बहुत सारे डबली वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो पहली बात, अगर म्यूटेटेड इन्फेक्शन का आउटब्रेक होता है तो वो डिफाई करेगा, आप रिगार्डलेस ऑफ आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, तो भी ये वैक्सीन इन्फेक्शन आपको लग सकता है। तो इसलिए कभी इस कॉम्प्लेसेंट ना हो कि मुझे वैक्सीनेशन हो गया है तो कोविड नहीं होगा। इनफैक्ट सेकेंड वेव में भी मैंने कुछ पेशेंट्स देखे थे जिनको फर्स्ट वेव में भी कोविड हो चुका था और सेकेंड वेव उनको दोबारा कोविड हुआ, तो इट्स नॉट अ गारंटी। तो इसलिए पहली बात, ये बिल्कुल इस भ्रम में ना रहे कि आप 100% प्रोटेक्टेड हो। वैक्सीन लगाना क्यों जरूरी है? तो वैक्सीन लगाने से शायद अगर किसी को कोविड होता भी है तो उसकी सीवियरिटी कम होगी, ये एक फायदा है जो कि बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कहूंगा कि आप प्लीज सावधानी बरतें, क्योंकि आपका रिस्क कोविड होने का बिल्कुल 0% नहीं है, दूसरों से कम है लेकिन हो सकता है। दूसरा, दिवाली में क्या क्या सावधानी रखें? दिवाली में एक तो कोशिश करें कि अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्टिक करें, जैसे मास्क लगाना, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बरतना, बार बार हैंड वॉश करना, लोगों से हाथ ज्यादा ना मिलाना, अगर आप दूर से आप अगर कल्चरल कर्टसी कर सकें, नमस्ते कर सकें, जो हमारा हिंदुस्तानी
तरीका है करने का, रादर देन हैंडशेक्स। अंग्रेजों का तरीका ना करें, हिंदुस्तानी तरीका करें, वो ज्यादा सेफ है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवनीश कुमार। तो हाँ, डॉक्टर ने आपको बताया कि त्योहारों में आपको किस तरीके से बिहेव करना है कोरोना को लेकर। वैक्सीन जरूर लगाइए, क्योंकि वैक्सीन आपको कोरोना ना होने की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इसके गंभीर प्रभावों से वैक्सीन आपको जरूर बचा लेगी। इसी के साथ साथ आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है या फिर सैनिटाइज करते रहना है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर।